अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू STS साइंस प्लस कोडिंग अकेडमी। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं फंक्शंस, क्योंकि हम सी प्लेलिस्ट को पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम सी फंक्शंस करने जा रहे हैं कि फंक्शंस का काम क्या होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो ये सिर्फ सी तक जो है वो नहीं होगी ये वीडियो, इसको हम समझेंगे तो सी के हिसाब से ही, लेकिन ये जो वीडियो है ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंक्शंस के लिए वैलिड होगी। अब फंक्शन होता क्या है, देखिए ये वो कोड है जो हम हर सी प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं इस को। ये पूरा हमारे पास एक पीस ऑफ कोड है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये उसकी ब्रैकेट्स हैं, और इस ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ आती है वो इससे रिलेट कर रही है। वो चीज़ जो यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो ये तमाम है। मतलब अगर हम इसको हटा दें तो हमारी बॉडी में सी लैंग्वेज में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये फंक्शन है और ये हमारा मेन फंक्शन है। ये सी लैंग्वेज के अंदर डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो होता है वो हमारा मेन फंक्शन होता है। फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, उसके साथ आपको इस तरह की ब्रैकेट्स मिलेंगी। कोई भी कोड के अंदर ऐसा पार्ट जिसके साथ ऐसी ब्रैकेट्स लगी हैं तो वो आपकी या तो फंक्शन है या फंक्शन कॉलिंग है या फंक्शन की पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम फंक्शन इस्तेमाल क्यों करते हैं, सही है। फिर उसके बाद फंक्शन को बना के भी चेक करेंगे। तो मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा है वाई वी यूज़ फंक्शंस, हम फंक्शंस को क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले पहला कोड देख लेते हैं जो है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूल क्या होता है, अगर हम किसी प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हर एक हिस्से को हम मॉड्यूल कहते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक पर्पस और एक जैसा काम होता है। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के प्रोग्राम को अगर मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल, तो अब हर मॉड्यूल एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, सही है। एक स्पेसिफिक कोड जो एक स्पेसिफिक काम कर रहा होता है उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। अच्छा, फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, फंक्शन अलाउ ब्रेकिंग डाउन अ प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल यूनिट्स, ईच फंक्शन कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क प्रोमोटिंग मॉड्यूलैरिटी इन कोड। कहना है फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम डिटेल कोड्स को डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर, और हर मॉड्यूल एक स्पेसिफिक काम करता है। सेकेंड ऑप्शन है रीयूज ऑफ कोड, कोड को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे काम जो है हम अभी आगे करके देखेंगे, पहले जन को समझ लेते हैं होता कैसे है। Once a function is defined, it can be reused multiple time in the program. This promotes code reusability and reduce redundancy. कहते हैं अगर हम हर प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन को कई दफ़ा इस्तेमाल कर लें, एक फंक्शन आपने बना दिया, अब उसको जितनी मर्जी दफ़ा आप इस्तेमाल कर लें कोई इशू नहीं आता। आप एक बने बनाए कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर में प्लस का कोड है तो आप बार बार कोड तो नहीं लिखते, आप सिर्फ उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसका एक कुछ मॉड्यूल है वो बार बार इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप कोड लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है रीडेबिलिटी। देखिए किसी भी चीज़ को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हम उसे आसानी से रीड कर सकते हैं। फंक्शन मेक द कोड मोर रीडेबल बाय एब्स्ट्रैक्टिंग कम्प्लेक्स ऑपरेशन इनटू नेम ब्लॉक्स, दीज एनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस। कहते हैं जब हम बड़े कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम इजीली मॉड्यूल के नेम से देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा होगा, तो हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसलिए फंक्शंस का रीडेबिलिटी प्रोग्राम से बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पैरामीटर पासिंग। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर कहते हैं वो वैल्यू जो आप फंक्शन को दे रहे हैं। इसको भी आगे जाके देखेंगे। कहता है फंक्शन कैन एक्सेप्ट पैरामीटर्स अलाउइंग देम टू वर्क विद डिफरेंट डाटा ईच टाइम दे आर कॉल्ड, दिस एड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द कोड। देखिए आपने एक प्रोग्राम बना दिया, उस प्रोग्राम में वैल्यूज थी बना के कर दिया, अब वो हर बार एक ही आंसर दे रहा है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं कि जिनको आप अजीब मतलब चेंज करके भी वैल्यू देंगे ना तो वो आपको उसका आंसर दे देंगे, उसको सॉल्व करके दे देंगे। तो फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम उन्हें वैल्यू दे सकते हैं और उनसे रिजल्ट आउटपुट में ले भी सकते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न वैल्यूज़। कहते हैं फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यूज़ प्रोवाइडिंग अ वे टू ऑब्टेन रिजल्ट और फीडबैक फ्रॉम अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। कहता है फंक्शन जो है परफॉर्मेंस करने के बाद आपने फंक्शन को कोई वैल्यू दी, उसने उस पर काम किया, काम करने के बाद वो आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है। देखिए जैसे हमारे पास मेन फंक्शन हमने लिखा हुआ रिटर्न 0, जब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास इसको भी लगाने का कोई जवाब नहीं रहता। तो फंक्शन जब भी कोई काम करेगा तो आखिर में एक वैल्यू रिटर्न करता होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम रिटर्न 0 लिख देते हैं, मतलब कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही, क्योंकि मेन फंक्शन से कभी भी कोई चीज़ रिटर्न नहीं होती। जब भी हम दूसरे फंक्शन लिखेंगे उसके साथ मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर फंक्शन की एक रिटर्न वैल्यू होती है, जो आप वैल्यू से देंगे वो परफॉर्मेंस करके आपको रिटर्न करेगा, उसको हम रिटर्न वैल्यू कहते हैं।
नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन। कहता है फंक्शंस encapsulate a set of operation hiding the internal detail from the rest of program. This help in managing complexity. देखिए जो हमारे पास कीमती प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है, कीमती इंफॉर्मेशन होती है, डेटाबेस हो गया या बैंक के प्रोग्राम्स हो गए, तो उसमें हम फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन के अंदर जाके उसमें डाटा रख देते हैं। तो डाटा सिर्फ उस फंक्शन तक महदूद रहता है, पूरे प्रोग्राम में नहीं आता। इसलिए हम डाटा को लॉस होने से बचा सकते हैं, चोरी होने से बचा सकते हैं और उसको सिक्योर कर सकते हैं। इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। डाटा को सिक्योर करने का नाम इनकैप्सुलेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, इसको मैं अगर आपको दिखाऊं हाईलाइट करके, कहता है फंक्शन एड इन ऑर्गेनाइजिंग कोड लॉजिकली, दिस प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू डिवाइड टास्क मेकिंग द प्रोग्राम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजियर टू मैनेज। देखिए जब आप प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता होता है कौन सा कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है। आप इजीली अगर चेंज करना चाहें तो उस कोड को चेंज कर सकते हैं, उसमें ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, और उस आपको यानी कि प्रोग्राम देख के आइडिया हो जाता है कि हमारा कोड अगर मैंने ऐड को चेंज करना है तो सिर्फ ऐड वाले फंक्शन के पास जाना पड़ेगा। तो इजी टू रीड भी होता है और इजी टू ऑर्गेनाइज भी होता है। आप उसे इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आगे पीछे चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड डिबगिंग विद फंक्शंस। It's easier to test and debug specific part of the code, the facilities identifying and fixing issue effectively. देखें फॉर एग्जांपल 200 लाइनों का कोड था, आपने कोड रन किया, कोड में एरर आ गया। अब आपको क्या पता है एरर कौन सी लाइन में, आप उसको फाइंड करेंगे, टाइम ज़ाया होगा, सोर्सेज ज़ाया होंगी, बहुत कुछ आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने फंक्शन बनाए हुए हैं, एक छोटा सा हिस्सा है, आपने जब एरर फाइंड किया तो एरर आपको सिर्फ इस हिस्से में आएगा, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा इस फंक्शन में एरर है, मैंने सिर्फ इसको चेंज करना है। इस तरह हम कोड की टेस्टिंग और डिबगिंग आसान कर सकते हैं और एरर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं और इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरी फंक्शंस। C comes with a standard library containing various functions. Additionally, user can create their own libraries, allowing the user of pre-built functions. कहता है लाइब्रेरीज, देखें लाइब्रेरीज क्या है, ये जो studio.h है ये हमारे पास लाइब्रेरी है। इसका मतलब क्या है, यूज़र से डाटा लेना देना, उसको स्क्रीन शो करवाना। इस तरह लाइब्रेरीज जिस बिल्ट इन है ये पहले से बनी हुई हैं। अगर हम अपनी बनाना चाहें ना तो हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए लाइब्रेरीज बना सकते हैं जिनका एक स्पेसिफिक काम होगा। लेकिन लाइब्रेरीज वाला कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा ऊपर के लेवल के, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट है रिकर्सिव कॉल्स। रिकर्सिव क्या होती है, कहता है फंक्शन इन सी कैन कॉल देमसेल्फ इनेबलिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें फंक्शन खुद ही कॉल करता है, रिकर्सिव करता है, सेल्फ कॉल करता है। तो इसकी पीछे भी कुछ रीज़न होती हैं, लॉजिक्स होती हैं कि क्यों करना पड़ता है या क्यों करता है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। तो अब ये हमारी कुछ यूजेस थी जिनका इस्तेमाल करते हुए हमने अभी समझा है कि फंक्शंस को क्यों इस्तेमाल किया जाए। तो अगर मैं आपको हाली एंड पे एज ए एग्जांपल फंक्शन लिख के दिखा दूं, तो फंक्शन हमेशा लिखते होते हैं मेन बॉडी से पहले, तो वो आएगा void हेलो और ये उसकी प्रेजेंटेशन है और आखिर में आ जाएगा यूँ, और आपने बॉडी में उसको सिंपल कॉल कर देना है इस तरह, सही है। अगर मैं इसके अंदर कोई लाइन लिखूं printf, मैं लिख देता हूँ इन अ फंक्शन, सही है, मैंने एक लाइन लिख दी। इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, सेव करने का ऑप्शन, इसको मैं कह देता हूँ functions1, मैंने इसको एंटर किया, रन किया, ये देखें इन फंक्शन आ गया। अब मैंने अगर इस कोड को बार बार करना है ना तो मैं उसको चेंज किए बगैर यहाँ से इसको Ctrl+C करके पेस्ट कर दूंगा, इतनी दफ़ा मर्जी चाहिए होगा। देखिए मैंने कोई कोड तो नहीं लिखा, खाली उसका कॉल किया है। तो अगर मैं इसको दोबारा यहाँ से रन करूँ तो आप देखें मेरे पास मल्टीपल टाइम आ गया है। इस तरह हम फंक्शन को रीयूज़ बार बार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन थी, देखिए अगर मेरे पास ये कोई 15 लाइन्स हों, ठीक है, Ctrl+C, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब मेरी 15 लाइन्स। अब मैंने अगर इनको बार बार रिपीट करना है तो मुझे बार बार लाइन्स लिखनी पड़ती। मैंने एक लिख के 15 लाइन्स प्रिंट कर दी हैं, जैसे आपको मैं दिखाऊँ, अगर ये देखें, सही है। तो ये फंक्शन का यूज़ है, इसका इस्तेमाल करते हुए हम कोड को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की तो इनको फॉलो कर लें। ये हमारे पास डिटेल सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सी का डिटेल कोर्स मौजूद है। अगर आपने ये देख लिया है तो इसकी प्रैक्टिस प्रोग्राम्स मौजूद हैं, आप इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप ग्रिप इन पे भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो फिर आप फंक्शंस की तरफ आ सकते हैं।
जो हमारी एक नई प्लेलिस्ट है। इसके अलावा HTML के लिए आपको ये प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।